मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप देखते हैं कैलेंडर पढ़ना शुरू करेंगे। रीजनिंग में एग्जाम में पूछता है, एक वनडे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसी तरीके से हम हर एग्जाम के लिए ये वैलिड रहेगा। हर एग्जाम को लेकर हम इसको पढ़ेंगे कैलेंडर। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, और अभी घबराना नहीं है। हर टॉपिक को कराते चलेंगे, सक्सेस क्वेश्चन करते चलेंगे, समझते चलेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। लंबा चैप्टर है, काफ़ी कम से कम 5-6 घंटे का लेक्चर चलेगा। आधा घंटा का पढ़ेंगे, डेली आधे घंटे की क्लास करेंगे। लगभग 8 से 10 क्लास में ख़त्म होगा। ठीक है, प्रैक्टिस अगर लेकर करेंगे तो कम से कम 12-13 क्लास लग जाएगी। क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि पीएनपी बनी है, बटन दबाए बस स्टार्ट हो गया। तो हाथ से मुझे भी लिखना है और मैं बोलता भी रहूँगा, आप लिखते भी रहिएगा। देखिए, अगर मैं कहूँ आज संडे है, आज कौन सा दिन है? संडे। अगर बताओ आज संडे है मेरे दोस्त, तो 25 दिन बाद 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ध्यान देना मेरे दोस्त। अगर आज संडे है तो 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अच्छा मेरे दोस्त बताओ, अगर आज संडे है तो अगला संडे कब आएगा? तो आप बताओगे आज संडे है, कल मंडे होगा, फिर ट्यूसडे होगा, फिर वेडनेसडे होगा, फिर थर्सडे है, फिर फ्राइडे है, फिर सैटरडे है। मतलब 7 दिन बीतेगा, फिर 8वें दिन एक संडे आएगा। तो मतलब मैं मानूं, देखो 7 दिन बीता होगा, फिर 7 दिन बीता होगा, फिर 7 दिन बीता होगा, ऐसे 7 दिन बीता होगा। बीतते बीतते कितना दिन हो गया? 21 दिन हो गया। अब 22वां दिन जो आएगा, फिर अब बचा कितना दिन? ये तो कंप्लीट हो गया आपका 7 का। अब बचा कितना दिन? तो 4 दिन बचा। अब जो 4 दिन बचा है वही अगले दिन होंगे संडे के बाद। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो इसका आंसर आएगा थर्सडे। लेकिन ये तो छोटा था, आपको पता था 7-7 का जोड़ा बना के आपने कर लिया। बट अगर अभी थोड़ा लॉन्ग नंबर दे दिया होता, वो दे दिया होता 336 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या वो दे दिया 165 दिन बाद कौन सा दिन हो गया, तो आप जोड़ा ही बनाते रहेंगे 7-7 कैसे। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ध्यान देंगे कि 25 को मेरे दोस्त 7 से भाग कर दो। जो इसका रिमाइंडर बचे मेरे दोस्त, रिमाइंडर बचेगा 4 बचा, वो आप संडे के आगे काउंट कर दो। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्त, आप उसी में समझते हैं। फिर जिसको नहीं समझ में आया होगा उसे अगले क्वेश्चन में क्लियर होगा। हम 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन करते चलेंगे, समझते चलेंगे। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन इसका आया था, यही क्वेश्चन आया था कि अगर सेम क्वेश्चन आपको देख के कराता हूँ, कल मैं देख कर उस क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कराऊंगा और एकदम ऐसा ही क्वेश्चन था। चलो आज चेंज करते हैं, थोड़ा सा नंबर थोड़ा बड़ा करते हैं। मैं कहूँ आज सोमवार है, अगर आज मंडे है, मंडे, तो बताओ 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, 65 को 7 से भाग करो, तो 7 9 63। रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा मेरे दोस्त। अब 2 मंडे है, तो मंडे के बाद 2 दिन आप एक्स्ट्रा कर दो, तो ट्यूसडे और क्या आएगा? वेडनेसडे। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त वेडनेसडे। कभी भी ऐसा बोल दे आज ये दिन है तो कितने दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो यही 7 से भाग करना है आपको, और आप तुरंत बताइए कौन सा दिन होगा।
नोट कर लो मेरे दोस्त। चलो दोस्त एक क्वेश्चन और बताओ इसी पे। आगे बढ़ते हैं। बताओ 108 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अगर आज मंडे है तो भैया कुछ नहीं करना है। ये कितना है? 108। आप 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे तो देखेंगे रिमाइंडर 7 एक कम 7, 3 बचा, 7 पचे 35। तो रिमाइंडर इसका निकल के आया कितना? 3 दोस्त। अब मंडे है तो मंडे में 3 दिन ऐड कर देंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो इसका आंसर कितना आएगा? थर्सडे। ये आपका आंसर होगा। तो अब अगर कभी भी आपसे पूछ लेता है कि आज मंडे है या ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, तो इसके इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त, नोट हो गया होगा। थोड़ा चेंज करते हैं इसको। दोस्त जब यहाँ से बाद हटाओ, यहाँ पे लगाओ आप पहले। यहाँ लिख दो पहले, है? यहाँ लिख दो मंडे, और यहाँ लिख दो आप 15 दिन बाद। अगर आज मंडे है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे उसमें करते थे, 15 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1। 7 दूनी 14, 15 में से 14 माइनस होगा तो रिमाइंडर बचेगा 1। रिमाइंडर क्या होता है? शेषफल होता है रिमाइंडर, शेषफल जो बचता है। अब अभी तक क्या रहते, बाद की बात हो रही थी तो 1 प्लस कर दे रहे थे। अब कम की बात हो रही है तो 1 दिन भी बैक चले जाएंगे। तो 1 दिन पहले कौन सा दिन आएगा मंडे की? तो कौन सा दिन आएगा दोस्त? संडे आएगा। ये आपका आंसर हो गया। वैसे ध्यान देना है, अगर पहले की बात ध्यान देना है, अगर पहले लिखा है तो उतने दिन बैक चले जाने हैं, अगर बाद की बात हो रही है तो उतने दिन आगे चले जाना है आपको। नोट कर लो दोस्त। अभी सारे क्वेश्चन ऐसे सारे बहुत क्वेश्चन आएंगे। अभी एक एक क्वेश्चन आप ऐसे करते जाइए, टॉपिक समझते जाइए, फिर ऐसे करते चलेंगे। उसके बाद लास्ट में सबको ज्वाइंट करके पढ़ेंगे, सारे टॉपिक को मिक्स करके फिर क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। नोट कर लो दोस्त। हो गया होगा दोस्त, तो आगे पढ़ते हैं। देखो अब
अब दोस्त ये बताओ, कौन कौन से महीने 30 के होते हैं और कौन कौन से महीने 31 के होते हैं? तो आप बताओगे सर 4 महीने साल के 30 दिन के होते हैं और 7 महीने जो हमारे होते हैं 31 दिन के होते हैं और फरवरी 28 और 29 दिन। तो दोस्त पहले 4 महीने अगर हमें पता चल जाए तो हमें सब कुछ तैयार हो जाए। तो पहला महीना है वो अप्रैल, दूसरा महीना आपको पड़ेगा वो जून और सितंबर और नवंबर। ये 4 मंथ आपके जो हैं ये कितने दिन के होते हैं? 30 दिन। कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के। इसको मैं साथ में लिखता हूँ सारे। लिख जाओ। सही लिखा था, कोई गलत नहीं था, बट मैं 31 के सारे कुछ साथ में लिखना चाहूँगा। मैं शॉर्टकट में थोड़ा लिखूंगा। अप्रैल, अगर बात हो रही है अप्रैल और जून, सितंबर और नवंबर, अगर ये पूछा जाए कितने महीने के होते हैं तो ये 30 दिन के महीने होते हैं। अब बचा क्या? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई और अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये हमारा होता है 31 दिन का। और फरवरी आपको पता ही 28 दिन की होती है। तो ये हमारे होगी दोस्त 31 दिन के महीने, ये हमारे हो गए 30 दिन के महीने। हमारी बचती है फरवरी। अब फरवरी 28 दिन की भी होती है, 29 दिन की होती है। कब होती है, कैसे होती है, अभी आगे जानते हैं इसको। कब फरवरी 28 दिन की होगी, कब फरवरी 29 दिन की होगी, कौन सा साधारण वर्ष होगा, कौन सा लीप वर्ष होगा दोस्त, सबको भी हम पढ़ेंगे। साधारण वर्ष को भी और लीप वर्ष को भी, सब कुछ जानेंगे। इतना पहले आप नोट कर लीजिए, ये महीना आपको पता होना चाहिए, कौन सा महीना कितने दिन का होता है। हो गया दोस्त। अब देखिए भैया, जो महीने 4 महीने हमारे 30 दिन के होते हैं, तो 30 दिन के जो महीने होते हैं उनका कोड निकाल लेते हैं। अगर हम 30 को 7 से माइनस करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो आप बताओगे रिमाइंडर 2 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये हमारे हो गए विषम दिन, ऑड डे। अब
अगर हम आपसे बात करें 31 की जो 31 दिन के जो महीने होते हैं उनका क्या निकलेगा? तो इसके रिमाइंडर कितना आएगा? 3 होगा। दोस्त फरवरी अगर 28 दिन की होगी तो इसका कोड क्या होगा? कितना? 0 होगा। और ये कब होता है? जब फरवरी 28 दिन की होती है, वो हमारा कहलाता है साधारण वर्ष। अगर आपकी फरवरी 29 दिन की होती है तो रिमाइंडर होता है 1, तो उसे हम कहते हैं लीप वर्ष। इतनी बात आपको हमेशा याद करनी है। अगर ये 4 बात आपको तैयार रही तो आप कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा तो आप कर सकते हैं। तो इतनी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने लिखा है इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष, लीप वर्ष का कोड। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन। अब इसका कोड क्या होगा? जब आप इसे भाग करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अगर इसको भाग करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंथ कैलेंडर के अगर एक साल का कोड निकालते हैं 365, साधारण वर्ष का कोड क्या होगा 1, लीप वर्ष का कोड क्या होगा 2। ये भी इम्पोर्टेंट है
ये भी आप याद देख लें। क्वेश्चन लिखिए आप। एक साधारण वर्ष में, लिख देता हूँ, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं, ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं, जो अधिकतम 53 बार आते हैं। अब दोस्त अभी मैंने बताया साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं अभी हमने पढ़ा था, तो आप बताओगे 365 दिन होते हैं। मैंने कहा था इसका कोड आप निकालोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, एक बचेगा। अब एक रिमाइंडर बचेगा। अब वो साधारण वर्ष में वो दिन पता नहीं कौन सा होगा, ये हम देखेंगे उसको। ऐसे एक साल में अगर पूछा जाए कितने वीक्स होते हैं तो आप बताओगे 52 सप्ताह होते हैं। अब 52 सप्ताह जब पूरा होता है तो आपके दिन तो कंप्लीट हो जाते हैं, तो बचता क्या है, एक दिन बचता है, और वही एक दिन, तो उसमें इसका आंसर आएगा एक दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा मेरे दोस्त। एक दिन वो होगा जो 53 बार आएगा। फिर से ध्यान से देखो, 365 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, एक आया। कितने, अब एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। अब 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह कंप्लीट करते हुए हमारा ये टॉपिक कितना होता है, सब कंप्लीट, हमारा ईयर जो होता है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब बचता क्या है, एक दिन। तो क्या बचता है, एक दिन। तो एक दिन, तो कितने दिन होंगे, वो एक दिन होगा मेरे दोस्त, ठीक, जो 53 बार आता है सिर्फ, बस। बाकी सब नोट कर लीजिए इसको। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको क्वेश्चन, एक बार फिर से 365 को अगर हम 7 से भाग करें तो कितना रिमाइंडर आएगा, एक आएगा। तो जब 7 मैंने वही क्या बताया था, 7 + 7, ऐसे 7 + 7, जब हम ऐसे करते करते जाएंगे तो टोटल आएगा 52 सप्ताह। क्योंकि 52 को जब आप 7 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 और 7 × 5 = 35 × 36, 364 दिन तो कंप्लीट हो जा रहे हैं। 364 दिन वो कंप्लीट हो रहे हैं जो 52 बार आ रहे हैं, तो 52 सप्ताह होता है। एक दिन वो ऐसा बचेगा जो 53 बार आएगा, वो सिर्फ एक दिन बचेगा। तो वही एक क्वेश्चन काफी बार पेपरों में पूछ चुका है। नोट कर लो। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। चलो एक बड़ा प्यारा सा एक नोट्स दूंगा आपके, साधारण वर्ष का
साधारण वर्ष का पहला दिन, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन कैसा होता है? सेम, बराबर होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे एक पे एक क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं, समझ लेते हैं। कल बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। 1 जनवरी 2021 को अगर संडे है तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? तो आप बताओगे 31 दिसंबर 2021 को भी कौन सा दिन होगा? संडे। चलो दोस्त, अब आपकी क्लास इसी पे यहीं पे ख़त्म करते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, तो अब यहाँ तक आप करना। कल इसके आगे के क्वेश्चन होंगे और कराएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों, गुड नाइट, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।